सही आ रहा है? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 13 कराया था आपको, बहुत शानदार वाला। 14 करवाया था आपको मैंने, और 15 पे आते हैं अपन लोग। 15 में आओ। अनंथा प्राइवेट लिमिटेड अंडर द नेम ऑफ अनंथा प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी अनंथू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी फॉर्म करी अनंथू ने, अनंथू प्राइवेट लिमिटेड टू टेक ओवर हिज एग्जिस्टिंग बिजनेस एज फ्रॉम 1 अप्रैल से अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। बट अ कंपनी वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर 1 जुलाई, लेकिन हमारी कंपनी 1 जुलाई तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। नो एंट्रीज रिलेटिंग टू बिजनेस वर पास, और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की भी कोई एंट्री पास नहीं करी है, विच कैरी डाउन ऑन ब्रेक, विच वर कैरी डाउन विदाउट अ ब्रेक अंटिल 31 मार्च। 31 मार्च तक हमारा बिजनेस चलता रहा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट 31 मार्च, अ पोर्शन बिटवीन प्री एंड पोस्ट, इग्नोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च तक का दे रखा है आपको। सबसे पहले हर बार की तरह इलस्ट्रेशन नंबर 15 टाइम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। प्री और पोस्ट, ये हमारा 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई को हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये चला 30 जून तक, और ये 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च। तो 3:9। आपको रोज़ एक चीज़ बताता हूँ कि अगर सेल के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम ये मान लेंगे कि सेल इवनली एक्रू है और टाइम रेशियो ही सेल रेशियो बन जाएगा। अगर नहीं होगी तो आगे स्टॉक आपको दे रखा है, परचेज सेल है, कैरियज आउटवर्ड है, ट्रैवलर कमीशन है, ऑफिस सैलरी है, रेंट है, अनंतु की कैपिटल है, डायरेक्टर की फीस है। अच्छा, ये क्वेश्चन में सिर्फ अनंतु की कैपिटल ही है, ठीक है, और डायरेक्टर की फीस है, फिक्स एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, करंट एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, यू आर ऑल्सो गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टॉक आपको 31 मार्च का दे रखा है, परचेज कंसिडरेशन 30,000 है, टू बी सेटल्ड इक्विटी शेयर इशू करेंगे। जीपी कांस्टेंट है, सेल अप्रैल में, फरवरी में और मार्च में डबल हो गई, ठीक है। अज्यूम कैरियज आउटपुट और ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल के रेशो में जाएंगे। नहीं भी बोलता तो यही होता, ट्रेवलिंग कमीशन सेल में ही जाता है और कैरियज भी किस में जाता है। अब इसकी पहली लाइन वापस से पढ़ो, ऐसा कुछ बोला है कि हम इसकी क्या एसेट लाएंगे, क्या नहीं लाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ बोला है। और पहली बात तो ये इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में गिवन ही ना हो कि मैं उसकी क्या एसेट लाऊंगा, क्या लाइबिलिटी लाऊंगा, क्या नहीं लाऊंगा, तो मैं यही मानूंगा कि मैं सब कुछ ही लाऊंगा, और उसको जो मैं परचेज कंसिडरेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ उसकी कैपिटल के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ। अब प्राइवेट कंपनी खुल गई तो मैं प्राइवेट कंपनी में चला गया, और प्राइवेट कंपनी में मुझे शेयर्स मिलेंगे, तो मुझे शेयर्स मिल गए, और मेरी जो कैपिटल थी वो अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गई। तो ये अमाउंट अगर बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये अमाउंट अगर अलग आ रहा है, दोनों से मैच नहीं खा रहा, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी। क्या बोला मैंने, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो कि मैं उसकी लैंड लाऊंगा, बिल्डिंग लाऊंगा, मशीन लाऊंगा, क्या लाऊंगा, कुछ भी नहीं बोला हो, तो यही माना जाएगा कि टेक ओवर में हम पूरे बिजनेस को एज इट इज कैरी ऑन, हम सारी चीज़ों को उठा के ले आए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जब मैं उसके बिजनेस को लेके आ रहा हूँ तो एसेट लाइबिलिटी तो सब मेरी हो जाएगी, लेकिन उसकी जो कैपिटल है वो कंपनी की कैपिटल बन जाएगी, तो उस कैपिटल को खत्म करना पड़ेगा, और उसको बदले में शेयर्स, क्योंकि यूजुअली हम परचेज कंसिडरेशन किस में डिस्चार्ज करते हैं, शेयर्स। तो जब मैं उसे शेयर्स दूंगा तो अगर वो शेयर्स बराबरी के हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बराबरी के नहीं है, उसकी कैपिटल ज़्यादा थी या कम थी, तो उसमें फिर बैलेंसिंग फिगर से गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालनी पड़ेगी। ये बात याद रखना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। क्या बोला था, किन महीनों में सेल डबल हो जाएगी? अप्रैल, फरवरी और मार्च में रिमेनिंग मंथ से डबल हो जाएगी। तो अप्रैल तो इधर आएगा, तो इधर एक सेल डबल हो जाएगी, मतलब उसको 2 ले लेता हूँ, और बाकी को 1 ले लेता हूँ, ऐसे लिख दूँ। उसी तरीके से यहाँ 9 महीनों में फरवरी और मार्च 2 महीने ऐसे आएंगे जिसमें डबल हो जाएगी, तो 9 में से 2 तो 7 महीने तक तो 1 रुपया ही रहेगी, और 2 महीने में डबल हो जाएगी, मतलब 4 रुपये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सेल्स का रेशियो 4:11। क्या हो जाएगा? ये सेल्स रेशियो, और ये टाइम रेशियो। अगर क्वेश्चन में ट्रेडिंग
का बोला है, ट्रेडिंग का बोला है, तो ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अपन लोग वर्किंग नोट में बना लेते हैं। बाय सेल्स, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होंगे तो सेल्स तो होगी कितनी है 27,800 और परचेज कितनी है 18,900। ओपनिंग स्टॉक कितना है 4,300 और यहाँ आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। परचेज सेल कैरियज आउटवर्ड तो ट्रेडिंग का आइटम है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट, ऑफिस सैलरी, अनंतु, डायरेक्टर फीस, फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन लगाना नहीं है। करंट स्टॉक क्लोजिंग में दे रखा है 4,400, तो यहाँ ले लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,000। उसके बाद बोला है परचेज कंसिडरेशन वाली बात पढ़ी ली, जीपी रेशो वाली बात पढ़ी ली, कैरियज आउटवर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाली बात पढ़ी ली। जीपी बताओ 9 फिक्स, तो सबसे पहले जीपी किसके रेशियो में सेल्स, तो 9,000 को 11:4 में बांटो, 4:11। जल्दी जल्दी करना है यार, हाथ तेज करना। अब एक एक करके लेस करूंगा मैं एक्सपेंसेस। सबसे पहले कैरियर आउटवर्ड, कैरियर के बाद जल्दी नहीं बताओ। ट्रैवलर किस, फिर ऑफिस सैलरी, सैलरी तो टाइम के रेशियो में जाएगी। सैलरी में देख लेना कोई डायरेक्टर की सैलरी तो नहीं है ना। ऑफिस सैलरी के बाद रेंट, ये भी टाइम के रेशियो में 300 और डायरेक्टर फीस 1800। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अब कितना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, थोड़ा डिस्प्यूटेड है, 520 है। अब इसका क्या रूल है जो मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ा है हमने, पूरा पोस्ट में जाता है ना। कल अपन लोगों ने क्या करा था, उसे प्री एक्विजिशन से राइट ऑफ भी किया, क्योंकि वो भी लिखा हुआ है। ये भी हमने पढ़ा है कि प्री एक्विजिशन में जो प्रॉफिट होता है उससे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो सकता है, गुडविल राइट ऑफ हो सकती है, वो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है। ये थ्योरी में पढ़ा है हम लोगों ने। लाओ एक मॉड्यूल दो तो, मॉड्यूल हो तो इंस्टीट्यूट वाला मॉड्यूल नहीं है, पॉज कर इसे। देखो आप लोग अपने मॉड्यूल का पेज नंबर 5.8 खोलोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को क्या करते हैं। नंबर 1, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नंबर 2, इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, राइटिंग डाउन ओवर वैल्यू एसेट, बोनस शेयर इशू करने में और पार्टली पेड अप शेयर पे करने में। क्योंकि पार्टली पेड अप शेयर में क्यों यूज़ आ रहा है सर ये, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में ये सब चीज़ें यूज़ आती है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें ये पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है तो कैपिटल रिजर्व से बोनस भी दे सकते हैं और कैपिटल रिजर्व से पार्टली पेड शेयर को फुली पेड भी बना सकते हैं। तो जो जो चीज़ में कैपिटल रिजर्व काम आ सकता है वो सब में प्री वाला प्रॉफिट काम आ सकता है। ठीक है, फिर लॉस में बोला था अगर प्री एक्विजिशन में लॉस आ जाए तो वो गुडविल में ऐड हो जाएगा। जैसे उससे गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी ना, फिर वो तो लॉस है। अब प्रॉफिट में से गुडविल राइट ऑफ होती है, लॉस में क्या होगा, वो गुडविल में ऐड हो जाएगा। समझिए क्या कह रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। प्रॉफिट होता है तो उसमें से गुडविल लेस होती है। अब ये लॉस है तो ये खुद ही लेस में है
और गुडविल उसमें से लेस करनी है, तो लेस ऐड हो जाएगा, तो इसलिए वो गुडविल में क्या हो जाएगा, या फिर उससे कैपिटल प्रॉफिट कोई हो तो उस कैपिटल प्रॉफिट से इस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कैपिटल गेन से कैपिटल लॉस राइट ऑफ हो सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कैपिटल गेन वाले सेट ऑफ थोड़ी पढ़ा हुआ तुमने, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी, सेट ऑफ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो इनकम टैक्स में देखो इधर, तो अभी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कल वो सॉल्यूशन में इस तरीके से था कि अगर तुम उसे प्री में से लेस नहीं करते तो तुम्हारा आंसर ही नहीं आता। आंसर तो हमारा खैर आ गया था 26,000 तक, लेकिन हमने उसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करा, राइट ऑफ किया। आज भी आप इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन पहले इसको दिखाना तो किस में है, पोस्ट में है। कितना है, 520। अब पहले एक्सपेंसेस को टोटल कर लो, टोटल इसको बी दे दो और इसको ए दे दो, 1000 हाँ ये क्यों अपनी स्ट्रेस करा रहा है, सीधे सीधे बोल देना 5587। अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा प्री और पोस्ट वाला 1287 1013 और 1000 ये दे रखा है 1287 और 1013। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो पहले इसका फोटो ले लो, बैलेंस शीट बनाऊंगा फिर जल्दी से, पीडीएफ बना दूँ। अब ये बैलेंस शीट, और क्यों इतनी हंसी आ रही है तुम दोनों को? मैंने कल भी नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाए थे, लेकिन तुम एग्जाम में नोट्स टू अकाउंट बनाना, अगर बैलेंस शीट बनाने को आ जाए तो सब में मत बनाना। देखो कल टेंजिबल एसेट में बनाना था, क्योंकि उसमें बिल्डिंग भी थी, मशीन भी थी, इक्विपमेंट भी था। इक्विटी शेयर कैपिटल में मत बनाना, क्योंकि उसमें शेयर कैपिटल ही थी सिर्फ। रिजर्व एंड सरप्लस में भी बनाना, और जो चीज़ें मतलब तुम्हें दिख रही है ना कि 2-3 है, उसमें बना देना भाई, सेफ साइड पे खेलना एकदम, बिल्कुल जाएगा नहीं। करंट एसेट में मत बनाना, क्योंकि करंट एसेट में स्टॉक था, डेटर था, कैश थे, स्टॉक के अंदर कुछ नहीं था, तो करंट एसेट का सीधे सीधे अंदर करंट एसेट डैश करके स्टॉक, डेटर, कैश ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी वही होगा, सबसे पहले आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटी, और उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आता है सबसे पहले शेयर कैपिटल। ठीक है, और फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में तो हमने शेयर इशू करे थे, कितने के, 30,000 के। रिजर्व एंड सरप्लस में पहले प्री का प्रॉफिट आएगा, जो कितना था 128, अरे पोस्ट का, सॉरी प्री का क्यों आएगा, प्री का तो वो गुडविल राइट ऑफ और उन सब में चला जाएगा ना। पहले पोस्ट का, मतलब प्री का आएगा नहीं आएगा डिपेंड करेगा, बचेगा तो, लेकिन पोस्ट का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पोस्ट के प्रॉफिट को तो P&L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कितना था ये आ गया। अब 1 मिनट इधर देखो, प्री में मेरे पास प्रॉफिट है 1113, कितना है, यही है ना, अरे सॉरी कितना है 1287। अब 1287 में 520 के तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है जो राइट ऑफ होंगे। ठीक है, होंगे, अरे नहीं, हाँ इसको तो ले लिया हमने, चार्ज कर दिया, सॉरी पोस्ट में राइट ऑफ नहीं करने से। कल के क्वेश्चन में एक बार देखना, हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 जगह तो नहीं ले लिए थे ना, राइट ऑफ ही किए थे ना सीधे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास गुडविल कितनी है, अरे हमारे पास परचेज कंसिडरेशन है 30,000 का, कितने का है 30,000 का। ठीक है, और हमने उसकी कैपिटल लिए 23,000 की, कितने की लिए 23,000 की। बेटा एक बात सुनो मेरी, अभी समझाता हूँ, पहले ये देखो
हमारी कैपिटल है 23,000 रुपये, कितनी है 23,000 रुपये, और हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं 30,000 के, तो हम 7,000 के शेयर उसको एक्स्ट्रा क्यों इशू कर रहे हैं? गुडविल की वजह से। किसकी वजह से? तो 7,000 रुपये की गुडविल आएगी। क्या आएगी? लेकिन गुडविल अपन दिखाते नहीं है। गुडविल को अगर प्री में से राइट ऑफ हो रही होती है तो गुडविल राइट ऑफ कर दे, लेकिन इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि पूरी गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। हमारे पास प्री में सिर्फ कितने हैं? 1287। अब एक बात को सुनो मेरी, आज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, आ रहा है। कल का क्वेश्चन देखो, क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा था? नहीं आ रहा था। कहाँ आ रहा था? बाहर आ रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ रहा था। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आने का क्या मतलब है कि वो खर्चे हमने इंकर्ड किए, वो भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहे थे, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट हुआ। क्या ट्रीटमेंट हुआ कि वो खर्चे हमने इंकर्ड किए थे तो हमने एंट्री करी होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू बैंक, 6,000 या जो भी था उससे एंट्री कर दिया। उसके बाद हमने वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को सीधे प्री से राइट ऑफ कर दिया, तो हमने एंट्री करी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट से खुला, क्रेडिट से बंद हो गया, हमने उसे प्री में से राइट ऑफ कर दिया। या अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के कैपिटल रिजर्व लिखना चाहो तो वो लिख दो, क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया। ये हमने कल किया, इसको तो साइड में रख दो। अब आज देखो, ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। कितने रुपए से आ रहा है? 520 रुपए से। तो ये हमारा एक नॉर्मल खर्चा है, जैसे ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, ऐसे ये भी सारे खर्चे। ये सारे खर्चे को हमने कोई प्री में, पोस्ट में, प्री में, पोस्ट में, प्री में, पोस्ट में लेके राइट ऑफ कर दिया। तो जितने भी खर्चे ट्रायल बैलेंस में आ रहे थे वो कहीं ना कहीं जाकर बंद हो गए। इनका इफेक्ट इस तरीके से, मतलब समझाना क्या चाह रहा हूँ, कल जो एंट्री करी थी ना उसके अंदर मैंने उसे पहले बैंक में से माइनस भी किया था। तो मैंने एंट्री करी थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, तो मेरा बैंक भी कम हुआ था 6,000 रुपये से। आज ऐसे मत कर देना कि कल ऐसे किया था तो 520 रुपये बैंक में से भी कम कर दो, क्योंकि ये पैसा तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में आ रही है वो तो ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, और वो अकाउंट को मैंने क्या कर दिया? क्लोज। कल मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अकाउंट पहले ओपन किया था फिर क्लोज किया था। ओपन कैसे किया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू बैंक, ये ओपन हुआ, और उसके बाद प्री एक्विजिशन टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये अकाउंट क्लोज हुआ। डेबिट से खुला था, क्रेडिट से, तो एक तरफ बैंक कम हुआ था और एक तरफ मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कम हुआ था। आज ऐसा गलती मत कर देना, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, तो इसको हमने जैसे दूसरे खर्चे लिए वैसे हमने इसको ले लिया। आ गया। अब मेरे पास प्री में कितना प्रॉफिट है? 1287। कितना है? लेकिन मेरी गुडविल कितनी आई है? 7,000, क्योंकि मेरी कैपिटल 23 है और वो कितना है मेरा? 7,000। तो उस हिसाब से मेरी गुडविल 7,000 में से 1287 राइट ऑफ हो जाएंगे। कितनी? 5,000। याद रखना, ये उतनी ही गुडविल बचेगी। तो मेरा प्री का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, तो बस ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निल। अब ट्रायल बैलेंस में देखो और कोई रिजर्व था क्या? कैपिटल रिजर्व या कुछ ऐसा नहीं था। अब एक काम करो, पहले ट्रायल बैलेंस में जो चीजें आ चुकी है उसको टिक करते जाओ, मतलब ये हो गई, परचेज सेल हो गई, कैरियर आउटवर्ड हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ट्रैवलर कमिश्नर हो गया, ऑफिस सैलरी हो गई, रेंट हो गया, अनिंदु की कैपिटल हमने शेयर में कन्वर्ट कर दी तो ये भी हो गई, डायरेक्टर की फीस ये हमने पोस्ट में ले ली थी ना तुमने, ये हो गई, फिक्स्ड एसेट ये हम अभी लेंगे, इसको टिक मत करना, करंट लाइबिलिटी ये भी हम अभी लेंगे, करंट एसेट ये भी हम अभी लेंगे, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी टिक कर दो, इसको भी हमने ले लिया। नीचे क्लोजिंग स्टॉक ये हम अभी लेंगे, परचेज कंसिडरेशन 30,000 के शेयर हमने ले लिए। तो क्वेश्चन बहुत लल्लू हो गया, ये हो गया, इसको यहाँ लिखो 1013, तो उस हिसाब से दोनों का टोटल आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर कैपिटल और ये रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड नंबर पे आता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें डिवेंचर वगैरह आते हैं जो है ही नहीं, कल भी नहीं थे, और थर्ड नंबर पे आता है करंट लायबिलिटी। अब कल हमने करंट लायबिलिटी में कितने नाटक किए थे, वो क्रेडिटर लेके जा रहा है, आधे नहीं जा रहा, फला। आज कुछ ऐसा नाटक नहीं है, तो सीधे सीधे करंट लायबिलिटी का अमाउंट लिख दो, कितना है 30, बैलेंस शीट का टोटल 34,713, 34,713, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैलेंस शीट बनाते हैं, तो यहाँ एसेट आएगी, एसेट में आएगा सबसे पहले नॉन करंट एसेट,
नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट आती है, फिक्स एसेट है कितनी है 13,400। फिर सेकंड नंबर पे आती है, अरे हाँ यार सॉरी, इसमें इंटेंजिबल एसेट आएगी फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट के बाद इंटेंजिबल एसेट, हालांकि इंटेंजिबल एसेट भी फिक्स एसेट में आती है। इंटेंजिबल एसेट, इसमें हमारी गुडविल आई थी बैलेंसिंग फिगर से 7,000, लेकिन राइट ऑफ उसमें से हमने 1287 राइट ऑफ कर दिया था, तो 1287 तो कितनी बची 5713 फिक्स एसेट आ गई, इंटेंजिबल एसेट आ गई। इसके बाद करंट एसेट ही है, करंट एसेट में क्या क्या है, डायरेक्ट करंट एसेट है, स्टॉक के अलावा है, तो फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन के हिसाब से, अदर करंट एसेट और स्टॉक। अदर करंट एसेट बताओ, मत बात कर योगेश, 11,200 और करंट एसेट 4,400 टैली हो रहा है, तो ये हो गया 34,713। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें बस वही दिक्कत थी जो कल मैंने बताई कि हम उसका आधा अधूरा माल इधर लेकर आ रहे थे। क्या हुआ बेटा? वो माइनस करके ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, हुआ वो राइट ऑफ ही, टोटल करते वक्त वो राइट ऑफ हुआ कि भाई ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो नेट करके सामने लिखेगा, लेकिन वो राइट ऑफ एंट्रियों में नहीं हुआ है, वो लॉस ही शो होता रहेगा, अगले साल भी वो ऐसे ही दिखेगा माइनस, फिर जब आएगा तब उससे उसको राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट इंटैक्ट रहेगा। पोस्ट में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दोनों ही लॉस है तो ऐसे ही दिखाने पड़ेंगे। कहाँ पे? एसेट में नहीं दिखाएंगे। अब AS 29 मना करता है ऐसा करने से, माइनस में दिखाओ ना, वो चीज़ यहाँ माइनस में दिखती रहेगी, क्या दिक्कत है, बैलेंस शीट के टोटल में से माइनस होगा। चलो अगला देखो, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, मैं 16 तुम्हें समझा देता हूँ, तुम उसके अकॉर्डिंग इसको डाल लेना, ये आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, 15 का भी तुम फोटो वोटो ले लेना, 16 देखो। अमरीश लिमिटेड कन्वर्ट करना चाहता है 1 अप्रैल से, डिसाइडेड टू बिकम अ मंथली सैलरी ऑफ 1,000। ये कह रहा है भैया कि मेरे बिजनेस को एक कंपनी में कन्वर्ट कर दो और मेरे को मंथली सैलरी 1,000 रुपये दे देना, अंडरलाइन कर लो, मतलब ये डायरेक्टर बन जाएगा अब, और ये क्या मांग रहा है, मंथली सैलरी, अंडरलाइन कर लो। तो डायरेक्टर की सैलरी तो कहाँ जाती है, पोस्ट में। नाउ कंपनी वॉज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून, कर लो इसको, ये मई नहीं है जून है। अब देखो 3 साल से क्वेश्चन करेक्ट करा रहा हूँ, मेरे को याद हो गया ये अमरीश, लेकिन ये वहाँ करेक्ट नहीं हो रहा है। विडम्बना है कितनी मेरी ज़िंदगी में, तुम समझ नहीं सकते हो। जब पहली बार करा था ना इसको, तो मैं इसका टाइम रेशियो बता दूँ मैं तुम्हें, अप्रैल 1 महीना है तो उधर 11 महीने 1:11 से, सारे खर्चे गलत आ रहे थे 1:11 में, सब पॉइंट में आ रहा। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, 1:11 में सारे खर्चे पॉइंट में कैसे आ रहे हैं, और इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सिर्फ आंसर है लाइफ फाइनल आंसर। तो ये यार भाई कह तो रहा हूँ, ये सब एक ज़माने में मेहनत करी हुई है, जो जहाँ से मिल रहे थे तब आ गए, शादी के पहले की बात है, यहीं पड़े रहते थे जहाँ से जो मिलता था ले लेते थे। तो अब सुनो मेरी बात, अब जब ये करा 3 साल 4 साल पहले तो आया ही नहीं आंसर, तो मैं कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक आध खर्चा पॉइंट में आया तो समझ में आता है, तुम 1:11 का रेशियो लगाना, सब पॉइंट में आएंगे सब, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सारे खर्चे पॉइंट में आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ये कुछ गलत होगा, जून करके देखा इसको, 2:10 करा, और 2:10 में 1:5 हो गया, 1:5 में सारे खर्चे बराबर आ रहे हैं और आंसर भी टैली हो रहा है। भाई करवा देना, हाथ जोड़ता हूँ, अभी करवा देना जून, ठीक है, करो इसको, करो अभी जून करो इसको, 1 जून है की है, क्यों हंस रही है श्रुता, हाँ खाएगी जूता। देखो 1 जून ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को हमने पीसी डिस्चार्ज किया है। भाई देखो टेक ओवर तो 1 जून को हो गया, कंपनी तो 1 जून को खुल गई,
लेकिन हमने पीसी कब डिस्चार्ज किया है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को हमने इक्विटी शेयर इशू करे 18,000 इंटू 10 वर इशूड फॉर कैश। अच्छा, एंड रिटेन 2,000 इक्विटी शेयर एज पार्ट कंसिडरेशन। अब देखो मेरी बात सुनो, 18 इंटू 10 करोगे तो 180 के शेयर तो कैश में दिए हैं, और 2000 इंटू 10 करोगे तो 20,000 के जो शेयर है वो परचेज कंसिडरेशन में दिए हैं, क्योंकि हम इसकी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए भी शेयर देने पड़ते हैं। तो वो शेयर तो कितने हैं? 20,000, और 18,000 के शेयर इसने सेवा भाव में कैश में भी लिए हैं कि लो चलो और कैश में भी दो। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे हमारे क्वेश्चन पे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो इक्विटी शेयर 18,000 से बढ़ा देना और कैश भी 18,000 से बढ़ा देना, और 20,000 के जो शेयर ऐसे ही दिए हैं वो 20,000 तो इक्विटी शेयर में आएंगे ही सही। नेक्स्ट देखो, नई कैपिटल दे रखी है 25। आउट ऑफ द प्रोसीड अमरीश वर पेड 140 दिए हमने इसको परचेज प्राइस में, एंड 15,000 फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन में हमने इसको 140 दिए हैं, और 15,000 रुपये हमने इसको और दिए हैं क्योंकि इसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में अपनी जेब से 15,000 रुपये लगाए थे। तो ये करो अंडरलाइन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया। ये क्या हो गया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्या हो गया ये? अब जो प्री का प्रॉफिट आया ना तुम्हारा, उसमें से ये 15,000 को राइट ऑफ करना, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा। देखो अब ट्रायल बैलेंस दे रखा है मार्च तक का, उसमें क्या क्या है? कैपिटल है, न्यू कैपिटल है, परचेज सेल है, स्टॉक है, सैलरी, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग, बैड डेब्ट्स, डेटर, क्रेडिटर, बिल्डिंग, कैश। अमरीश हैज़ बीन क्रेडिटेड विद द सैलरी टू डेट नॉर ही हैज़ बीन रिसीव्ड एनीथिंग। अंडरलाइन करो इसको भी। इसको जो सैलरी बोली गई थी ना, ये अभी तक पे नहीं करी है, तो लिख दो डायरेक्टर सैलरी करंट लायबिलिटी में आएगी, क्योंकि पे ही नहीं करी अभी तक, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गई। योगेश, इसको सैलरी मिलेगी कितनी डायरेक्टर को? कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी श्रुति? 1,000 तो पर मंथ है चिलकुट, और 10,000 मिलेगी क्योंकि 10 महीने की, क्योंकि 1 जून को कंपनी बनी है, 1 मई को नहीं बनी है। मई को तो सही करते, किसकी बुक है बेटा? कर देना, अभी मैंने कुछ करे नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, सही कर देना। तो 1 जून से आपको 10 महीने की सैलरी 10,000 रुपये मिलेगी। तो 10,000 रुपये जो सैलरी है ये आप करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? आगे देखो, अमरीश हैज़ बीन क्रेडिटेड, ये सैलरी करंट लायबिलिटी में दिखाना। अज्यूम दैट ही इज़ एंटाइटल्ड टू सैलरी फ्रॉम 1 जून। इसको सैलरी कब से मिलेगी? 1 जून से। ठीक है, अब यहाँ 1 जून लिखा हुआ है, ऊपर 1 मई लिखा हुआ है ना पागल? ठीक है, आगे देखो, द स्टॉक कितने पे वैल्यू हुआ है? ये क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 रुपये का। रिवैल्यूएशन हुआ है 1 अप्रैल को बिल्डिंग की 1,30,000, एंड डेट 5,000 डेब्ट्स वर कंसिडर बैड डेब्ट्स। अकॉर्डिंगली अगेंस्ट द लेटर इट वॉज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 4,000। हाउएवर ओनली डेब्ट टू द वैल्यू ऑफ 2,000 वर प्रूव्ड टू बी बैड एंड बैलेंस हैव बीन कलेक्टेड। कैपिटल ऑन बिगनिंग वॉज 1,30। प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर, इसकी बैलेंस शीट तो तुमसे नहीं बनेगी, तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, उसका प्री पोस्ट बना के लाना। बस प्री पोस्ट बन जाएगा 2:10 के रेशो से, हर चीज़ आ जाएगी। ये प्री का प्रॉफिट तुम्हारा 7,250 और 11,250 आ जाएगा। बैलेंस शीट इसकी मैं बनवाऊंगा कल। ठीक है, ट्राई करके आना, रफ में पेंसिल से बना के लाना, जितनी तुझे तुम्हें समझ में आ रही है कल के और आज के क्वेश्चन के हिसाब से, कि ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, उसके बाद बाकी मैं बनवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। ले भाई बंद कर दे इसे।